बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई हसीनाएं रही जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद दुखों और दर्द का सामना किया। इनमें से कुछ ने तो उस दर्द को भी सहा जिसकी कल्पना भी कोई लड़की सपने में नहीं कर सकती। आखिर किसी भी लड़की को किसी गैर आदमी का उसे छूना बर्दाश्त जो नहीं होता, तो ठीक ऐसी ही गंदी हरकत का शिकार हुई बॉलीवुड की वो हसीन एक्ट्रेस जिसकी ब्यूटी और स्टाइल ने ना जाने कितने लोगों का दिल धड़काया। तो इसी हसीना के पिता के दोस्त ने उसके साथ बेहुदा काम किया। तो जिस एक्ट्रेस की बात हम हमारी इस रिपोर्ट में कर रहे हैं उनका नाम अदिति गोवित्रीकर है। वही अदिति जो इंडिया के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी है और ऐसा करने वाली वो इकलौती इंडियन एक्ट्रेस बनी। तो कमाल की एक्ट्रेस होने के साथ साथ उनकी खूबसूरती का भी जमाना दीवाना रहा। तो उन्हीं अदिति को जिंदगी में काफी बुरे दौर से भी गुजरना पड़ा, जिसका खुलासा खुद उन्होंने ही जमाने के आगे किया। दरअसल हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में अदिति गोवित्रीकर ने इंडस्ट्री और अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे अनुभव साझा किए जिन्होंने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। एक्ट्रेस ने उन किस्सों को साझा किया जब पब्लिकली ट्रांसपोर्ट में उन्हें गलत तरीके से छुआ गया। साथ ही एक बार उनके पिता के दोस्त ने उनके साथ घटिया हरकत की। अदिति ने इंटरव्यू में बातचीत में बताया कि ईमानदारी से बताऊं तो अगर आप मुझसे सुरक्षा के लिहाज से पूछे तो मुझे असल में पनवेल से ज्यादा परेशान करने वाले घटनाओं का सामना करना पड़ा। मुझे वहां कुछ बेहद बुरे अनुभव हुए और उन्हें समझने में मुझे बहुत लंबा समय लगा। मैं मुश्किल से 6 या 7 साल की थी जब मेरे पिता के दोस्त ने भी मेरे साथ घटिया हरकत की। बाद में जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई जाने लगी तो एक लड़की के तौर पर सुरक्षा चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गई। मैं 12वीं क्लास में अग्रवाल क्लासेस के लिए दादर आती। उस समय लोकल ट्रेन मेरे लिए ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए मैं बस से सफर करती। मैंने ये सब किया। उन्होंने आगे कहा कि लड़कियों और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार अक्सर जाने पहचाने लोग करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे मामले में घटना में परिवार का एक जाना पहचाना आदमी था। मैं तब छोटी थी। ऐसे में एक दिन बाजार में हुई एक और घटना ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं इतनी छोटी थी कि पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि क्या हुआ था। आपको बस ऐसा लगता है कि आपका अपमान हुआ, गलत हुआ। वो एहसास भयानक होता है और ये कभी ठीक नहीं होता। यकीन मानिए ये एक तरह का PTSD है। आज भी अगर कोई पब्लिक प्लेस पर बहुत ज्यादा करीब आता है तो मेरे शरीर अपने आप रिएक्ट करने लगता है। मैं धक्का देने के लिए तैयार रहती हूँ। मैं अब वो सब बर्दाश्त नहीं करती। हर लड़की अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना सीखती है। एक बार एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी गलत व्यवहार किया, लेकिन ऐसे लोग झट से कहते हैं कि अरे गलती हो गई, जबकि आपको पता है कि ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक्ट्रेस के इस खुलासे ने उनके फैंस को चौंका कर रख दिया, तो कुछ उनकी हिम्मत की दाद भी दे रहे हैं। बात अदिति गोवित्रीकर की करें तो उन्होंने खूबसूरती के साथ साथ मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। वो सिर्फ एक मॉडल और एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक डॉक्टर और मिस वर्ल्ड विनर भी हैं। अदिति गोवित्रीकर का जन्म 21 मई 1976 को पणजी, गोवा में हुआ था। उनका बचपन काफी सिंपल माहौल में बीता। उनके पिता डॉक्टर थे, इसीलिए घर में पढ़ाई को बहुत अहमियत दी जाती थी। अदिति बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उन्हें साइंस में खास रुचि थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि अदिति गोवित्रीकर पेशे से एक डॉक्टर थी। यूं तो मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना आसान बात नहीं होता, लेकिन अदिति ने उसे पूरी लगन से पूरा किया। कॉलेज के दिनों में अदिति की खूबसूरती और कॉन्फिडेंस लोगों का ध्यान खींचने लगी। दोस्तों और जान पहचान लोगों के कहने पर उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया। धीरे धीरे उन्हें प्रिंट एड्स और फैशन शो मिलने लगे। फिर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया साल 2000 में, जब उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और इसमें उन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2000 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद उन्होंने भारत के प्रतिनिधित्व मिस वर्ल्ड 2000 में किया और जहां उन्होंने बेस्ट बॉडी का अवार्ड जीता। साल 2001 में वो मिसेस वर्ल्ड भी बनी और मॉडलिंग में सफलता के बाद अदिति ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने हिंदी, मराठी, साउथ फिल्मों में काम किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी सोच 2002 में, जिसमें उनके साथ संजय कपूर नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और जिनमें से बाबुल और कुछ मराठी और हिंदी फिल्में भी शामिल है। हालांकि अदिति का फिल्मी करियर बहुत लंबा और बेहद चमत्कार नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने किरदारों से लोगों
का दिल जरूर जीता। फिल्मों के अलावा अदिति ने टीवी शोज और रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया। बिग बॉस सीजन 3 का हिस्सा रह चुकी हैं। अदिति गोवित्रीकर की निजी जिंदगी की खूब चर्चा हुई। उन्होंने अपने कॉलेज के साथी डॉक्टर मुफुज्जल लकड़वाला से शादी की थी, जो पेशे से डॉक्टर थे। मुफुज्जल से शादी के लिए अदिति का परिवार राजी नहीं था। ऐसे में दोनों माता पिता की रजामंदी का इंतजार कर रहे थे। अलग अलग धर्म होने के नाते उनके परिवार वालों ने सहमति नहीं दी, इसीलिए दोनों ने 1998 में शादी कर ली और शादी हिंदू और इस्लामिक रीति रिवाज से हुई थी। पहले एक सिविल मैरिज और दूसरी बार इस्लाम रीति रिवाज से परंपराओं के साथ हुई। अदिति ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम सारा लकड़वाला रख लिया। शादी के बाद अदिति की कुछ समय के लिए अपने करियर से दूरी बना ली, सिर्फ परिवार पर ध्यान दे दिया। और इस शादी से अदिति को 2 बच्चे, एक बेटी कियारा और एक बेटा जियाना, और वो एक जिम्मेदार माँ के रूप में भी जानी जाती हैं। अक्सर इंटरव्यू में अपने बच्चों और परिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती हैं। हालांकि समय के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आए, जिसके चलते 11 साल बाद उनकी शादी टूट भी गई। उन्होंने बाद में इंटरव्यू दिया और कहा था कि वो उनके जीवन का सबसे बुरा दौर था। वो बहुत परेशान रही थी और रिश्ता टूटने की वजह से ईगो और इनकी अलग अलग लाइफस्टाइल बताई जाती है। लेकिन अदिति ने इस दौर को बहुत ही गरिमा और मजबूती के साथ संभाला। उन्होंने कभी अपनी परेशानियों को सुर्खियों का हिस्सा नहीं बनने दिया। बात करें अदिति गोवित्रीकर की नेटवर्थ की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति करीब 25 से 30 करोड़ के आसपास मानी जाती, लेकिन उनकी जो कमाई होती है वो मॉडलिंग, असाइनमेंट और ब्रांड एंडोर्समेंट, टीवी शो, इवेंट और अपीयरेंस और उनके मेडिकल प्रोफेशन से होती है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।